मोहतरम नाजरीन, आप देख रहे हैं सरप्राइज न्यूज़ लाइव। मैं हूं महबूब रजा सिद्दीकी। कलकत्ता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के इलेक्शन का गहमागहमी पूरे जोर पर आ चुका है और सियासत का पारा चढ़ चुका है, दर्जे हरारत तेज हो चुकी है, मगर सर्दी की जो मामला है वो भी टाइट होने वाला है। ऐसी सूरत हाल में नॉमिनेशन कंप्लीट हो चुका है, स्क्रूटनी भी हो चुका है, कैंडिडेट्स डायरेक्ट रूबरू है अपने वोटर से, अपने पब्लिक से, अपने अवाम से। उसी सूरत हाल में चलिए आज आपकी मुलाकात 66 वार्ड नंबर तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार जनाब फैज अहमद खान से करवाता हूं। मगर उससे पहले मैं फैज अहमद खान साहब के बारे में एक चीज बताते चलूं। 2015 में जीत करके आए थे पहली बार कलकत्ता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, और इन्होंने एक हिस्ट्री रकम की थी कि सबसे ज्यादा वोट कॉर्पोरेशन पार्षद के इलेक्शन में जीतने वाले ये शख्सियत थे, ये व्यक्ति थे, और उन्होंने 32,000 वोट से, मार्जिन रिकॉर्ड वोट से इन्होंने जीता था। दूसरी बात, फिर इन्होंने जब 2019 का एमपी का इलेक्शन चल रहा था तो अपने एमपी को अपने वार्ड से 42,000 अप्रोक्स वोट से एमपी को लीड करवाया था। असेंबली इलेक्शन 2021 में अपने वार्ड से इन्होंने एमएलए को लीड करवाया था 53,000 अप्रोक्स से। तो वोट का मार्जिन बढ़ते हुए चला गया। वोट किसे देते हैं, क्यों वोट बढ़ाया जाता है, उसकी एक ही सूरत हाल बनती है। आप जब जनता के दरमियान में होते हैं, जनता के बीच में होते हैं, अवाम के बीच में होते हैं, तो अवाम आपसे प्यार करती है, मोहब्बत करते हैं, जो आप बोलते हैं वो करते हैं। ऐसे कम लोगों को नसीब में होता है। तो ऐसी शख्सियत 66 तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार फैज अहमद खान साहब है। आदाब। इस्लाम में आपका इस्तकबाल है, स्वागत है। आदाब। इलेक्शन का गहमागहमी है। मैंने 66 वार्ड में प्रचार प्रसार भी देखा है, जनता के दरमियान में गया है। तो लोगों के दरमियान मैं एक चीज पूछ रहा था कि फैज अहमद खान साहब का क्या रहेगा, नहीं रहेगा। तो बोलो अगर वो घर में भी रहेंगे तब भी मैं जिताऊंगा। मैंने पूछा क्यों जिताएंगे भाई, क्या ऐसा काम कर दिया है। तो जब बोले कि उन्होंने जो काम किया है वो जनता यके बाद दिख रहे नाम लेने लगी। जो समझिए कि आज़ादी के बाद से यहाँ खाड़ा पानी मिलता था, लोगों को पानी की किल्लत थी, वो पंपिंग स्टेशन आपने कायम किया, हेल्थ सिस्टम को बेहतर बनाया, और लॉकडाउन में आपने मसीहा बनकर सबके घर तक खाना पहुंचाया था। तो इसी सवाल का जवाब ले लेते हैं कि ये जो इच्छा है आपके काम करने की, सामाजिक कार्य करने की, ये कहाँ से आपने सीखा है, किस तरीका से करते हैं। हम डायरेक्ट इस सवाल का जवाब ले लेते हैं 66 तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार फैज अहमद खान से। देखिए, हम लोगों को संख्या लागू बोला जाता है जी। हमारी पहचान माइनॉरिटी कह करके हम लोगों को एक लेबल दे दिया गया है जी। तो खैर, अपने आप में अपने अल्लाह से मोहब्बत रखता है और अपने दीन को मानने वाला होता है और अपने पैगंबर के जिसको बोलते राय रास्त पर चलने वाला होता है। उस सबका फ़र्ज़ होता है कि मुश्किल में अपनी कौम का साथ दे। मैंने भी वही काम किया है। अब हाँ, जमहूरी निज़ाम है इस मुल्क में, उस जमहूरी निज़ाम के तहत मेरी पहचान सियासी है, तो सियासी तौर पे मैंने अपना फ़र्ज़ निभाया है, सियासी तौर से भी और जमाती तौर से भी। फैज अहमद खान साहब, एक चीज़ आप बताएं, जिस तरीका से आप लोगों के दरमियान में जाते हैं, लोगों को प्यार मोहब्बत मिलता है और रिकॉर्ड वोट से हमेशा से जिताते आ रहे हैं, तो ये क्या वजूहात है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मेहरबानी है, मेरी वालिदैन की दुआएं हैं जी। और इस इलाके के लोगों की मोहब्बत, प्यार, उनकी जिसको बोलते हैं उनका एतमाद है मेरे मेरे ख़ानदान के ऊपर, मेरे ऊपर। उसी का ये नताइज है कि लोगों की खिदमत हम लोगों ने की है एक अरसे से और आइंदा भी करेंगे। ये उम्मीद के साथ लोग हम लोगों के साथ जुड़े हैं और लोग हम लोगों को जिसको बोलते हैं कि अपने वोटों के ताउन से फैज़याब करते हैं। ये 66 वार्ड है, इसमें अप्रोक्स 95,000 वोट्स है। हमारे ख्याल से कलकत्ता में किसी भी वार्ड में 95,000 वोटर्स नहीं है, और इतनी बड़े वार्ड को आप फिर सबके समझिए एरिया में अपनी टीम को बैठाते हैं, काम करवाते हैं, तो इतना बड़े वार्ड को एक संभालना भी अपने आप में तो एक बहुत बड़ा काम है। देखिए, सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि एक वक्त था जब यहाँ इतने वोटर्स नहीं थे। जी। इनफैक्ट यहाँ जब मेरे वालिद साहब 1995 में खड़े हुए थे तो उस वक्त यहाँ मुश्किल से 22 या 23 हज़ार वोट थी। तो आज सबसे बड़ा जो चैलेंज हुआ है मुसलमानों के लिए इस मुल्क में, उनकी शनाख्त का, जब से ये भारतीय जनता पार्टी आई है तो एनआरसी और सीए को लेकर के जो एक लोगों के दिलो जहन में जो खौफ और फिक्र बस गया था, तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था अपने आप में हमारी कम्युनिटी के लिए। तो आज बेशक वोट बड़ा है, सब कहते हैं वोट बहुत बड़ा वोट है, बहुत बड़ा वोट है, इसीलिए बहुत बड़ी मार्जिन से जीतते हैं। लेकिन इस वोट के पीछे जो मेहनत हम लोगों ने की है, इस वोट में
मुसलमानों को इंदराज करवाने वोटर लिस्ट में उनको इंदराज। इंदराज कराने के लिए जो ये मेहनत हम लोगों ने आज 20 साल में की है, उस मेहनत का ये नतीजा है कि आज यहाँ 95,000 वोट है। नंबर 1। नंबर 2, अगर वोट ज़्यादा है तो जिम्मेदारी का जो भार है कंधे में वो भी उतना ही ज़्यादा है। तो लोग इसको डाउन प्ले करने की कोशिश करते हैं कि अरे 95,000 वोट है इसीलिए उन लोग को उतना वोट मिलता है। तो मैं आपके ज़रिए ये बताऊं लोगों को कि ये एक माइनॉरिटी इलाका नहीं है। यहाँ एक तरफ तफसियत का इलाका है तो दूसरी तरफ पिकनिक गार्डन कॉलोनी, तिलजरा रोड और घोषपाड़ा, सीधर राय रोड, बंगाली इलाके के लोग रहते हैं। और आज के दिन में जो वोट का परसेंटेज है इन 95,000 में 42% वोट अगर माइनॉरिटीज़ के हैं तो बाकी 48% वोट अगर माइनॉरिटी का है तो लगभग 44% 45% वोट लगभग जो है मेजॉरिटी के सेक्शन के लोगों का है। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने जो इज़्ज़त नवाजी है तो सिर्फ मुसलमान वोट दे करके ये मार्जिन नहीं बनाते हैं, वोट जब दोनों तरफ से मिलता है तभी ये मार्जिन बनता है। तो आज एक अफरा तफरी का दौर जहां हिंदू और मुसलमान को, जिसको बोलते हैं सांप्रदायिक संप्रीति को ख़राब करके इनमें बंटवारा किया जा रहा है, वहां अगर इस जिसको बोलते हैं कि इस मुश्किल वक्त में इस हालत से निपट करके वो भरोसा अपनी कौम में कायम करना और दूसरी कौम के अंदर भी वो भरोसा एतमाद कायम करना, ये अपने आप में एक सोचने वाली और फिक्र करने वाली चीज़ है। और इस बात को जो लोग कहते हैं कि भाई अरे तपसिया इलाका मुसलमान वोट देते हैं, तो उनके लिए मेरा पैगाम है कि मुसलमान और हिंदू ये मिनी हिंदुस्तान है। यहाँ एक तरफ चीना पाड़ा है जहाँ चाइनीज़ वोट भी है, दूसरी तरफ तिलजला रोड है जहाँ हिंदुस्तानी वोट भी है, पिकनिक गार्डन सीएन राय रोड और कॉलोनी बाज़ार है जहाँ बंगाली वोट भी है, और तपसिया का इलाका है जहाँ हमारे उर्दू बोलने वाले भाई बहन और बंगाली मुसलमान भी हैं। तो इतनी बड़ी इलाके को लेकर के ये चैलेंज, जीत भी अगर बड़ी है तो अगर काम नहीं करेंगे, जिम्मेदारी भी बड़ी है। और अगर जीतता हूँ इतने वोट से तो बेशक लोगों के अंदर वो एतमाद बनाया है, इसके हैसियत से जीतता हूँ। और अगर कोई सोचता है कि वोट ज़्यादा हो गया तो वोट ज़्यादा होने से जीत जाता है, तो मैं उनके लिए कह दूं कि अगर जीत बड़ी होती है तो हार भी उससे दुगनी बड़ी होती है। राइट, बहुत कीमती बात। फैज भाई एक चीज बताइए, 1995 से इस वार्ड को अपने आपने, आपके वालिद मोहतरम, आपकी वालिदा मोहतरमा ने खून पसीना से सींचा है। किसी जमाने में लोग तपसिया का नाम सुनने के बाद आना भी पसंद नहीं करते थे। कारोबार हो रहे हैं, तिजारत हो रहे हैं और करोड़ रुपया का मामला चल रहा है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट को भी पैसा जाता है कारोबार बिजनेस से, जो फैक्ट्रियां वगैरह लगी है। इसमें कितना ताउन आपका रहता है, नहीं रहता, इसलिए कि वो लोग बेफिक्र होकर के, जब फैक्ट्री वाले से मैं बात करता हूँ तो लोग बोलते हैं कि यहाँ पर हम लोग आराम से, किसी किस्म का कोई मसला नहीं है। ये जो बागीचा को 66 का जो बागीचा है, ये गुलशन को जो आपने सजाया है, इसमें सब किस्म के फूल को आपने रखा है, इसमें कितनी मेहनत आपने की है, किस तरीके से सजाया। डायरेक्ट इस सवाल का जवाब ले लेते हैं तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार 66 के फैज अहमद खान से। देखिए, एक ज़माना था जब, जिस ज़माने की आप बात कर रहे हैं, कि ये एक इंडस्ट्रियल जोन हुआ करता था जी। यहाँ ज़्यादातर चमड़े का कारखाना, बैग का कारखाना, चप्पल का कारखाना हुआ करता था। 2000 साल के बाद जब सीपीएम की सरकार थी, उन्होंने फैसला लिया कि यहाँ से इंडस्ट्री को शिफ्ट करके बानतला ले जाया जाए। तो बहुत सी इंडस्ट्री शिफ्ट होकर बानतला चली गई, लेकिन फिर भी जो एंसिलरी बहुत सारी इंडस्ट्रीज थी, मीडियम एंड स्मॉल स्केल, वो आज भी इस इलाके में हैं। तो ये एक मिक्स इलाका है जहाँ पे इंडस्ट्रियल एक्टिविटी भी है और आहिस्ते आहिस्ते रेसिडेंशियल, मैंने रिहाइशगाह के लिए भी लोग यहाँ आ रहे हैं। और इस दोनों चीज़ का बैलेंस बनाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रॉपर डेवलपमेंट करने की ज़रूरत थी। और इंफ्रास्ट्रक्चर से मुराद ये है कि कलकत्ता कॉरपोरेशन में जब हम लोग जाते हैं तो कलकत्ता कॉरपोरेशन के काउंसिलर का जो काम करने का मियाद होता है वो बहुत ही, जिसको बोलते हैं कि लिमिटेड होता है, महदूद है। तो हम लोग बहुत ज़्यादा कुछ बड़ा कुछ नहीं कर सकते हैं। हम लोग जो कर सकते हैं कि सड़क को बेहतर बनाना, जहाँ लाइट नहीं है वहाँ लाइट लगाना, पीने का पानी फराहम कराना, साफ़ सफाई का मामला हो, निकासी का मामला हो, इन सब चीज़ों को बेहतर बनाया जाए। और इसको बेहतर बनाने से लोगों के लिए आराम पैदा होता है, लोगों की रहाइश में आराम होता है, लोगों को काम करने में आराम होता है। और सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जो लोग ध्यान नहीं देते, कि देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर आप जितना भी डेवलप कर लीजिए, अगर आपके इलाके में लॉ एंड ऑर्डर, अमन और शांति कायम नहीं होगा तो कोई भी
आदमी इस इलाके में आके रहना भी पसंद नहीं करेगा और कारोबार करना भी पसंद नहीं करेगा। आप क्या इराक जा कर के कारोबार लगाइएगा अगर आपका बिल्कुल पैसा नहीं। होगा, या सीरिया या फिलिस्तीन में तो नहीं नहीं, लगाइएगा। बिल्कुल नहीं। तो वैसे ही आज इस इलाके में लॉ एंड ऑर्डर को जो है मेंटेन किया गया है, और लोगों के अंदर एक हिम्मत, एक भरोसा पैदा हुआ है कि यहाँ पे जो है आज के दिन जो है मुकामी जो यहाँ के लोग हैं वो यहाँ की डेवलपमेंट के काम से, तरक्याती काम से खुश हैं। और साथ ही साथ जो माहौल है, एक बेहतर माहौल हम लोगों ने प्रशासन के साथ मिलकर के यहाँ लोगों को फराहम किया, जिसका नतीजा ये है कि लोग इसी में हुजूर एक सवाल लेते हैं, जो दुश्मन अनासुर जो लोग थे, जो एंटी सोशल वगैरह बोलते हैं, आपने उस पर सारा लगाम लगा दिया है, और इस पर हमारी माँ बहनें 12 बजे रात में हो, 1 बजे रात में हो, 2 बजे बेफिक्र होकर बगैर किसी रोकथाम के आते हैं। ये आपका बहुत बड़ा योगदान है, मगर हम ये चाहते हैं कि और भी इसके ऊपर आप जो मेहनत की है वो रोशनी डालें, ताकि सरप्रस्त के नाजरीन के जरिए, सरप्रस्त के जरिए एक एक अवाम तक ये पहुंचे। देखिए, बुराई को रोकथाम जब तक नहीं कीजिएगा तो बुराई फिर माशरे में आम होने लगती है। जी। और रोकथाम करने का यही तरीका है कि लोगों के अंदर अवेयरनेस क्रिएट करना। कोई भी कोई भी इंसान नहीं चाहता कि वो चोरी करे या डकैती करे या गलत काम में शामिल हो। किसी की, ज़्यादातर लोगों की मजबूरी होती है और कुछ लोग फितरत से मजबूर होते हैं। तो सबसे पहले प्रशासन के ज़रिए जो फितरत से मजबूर लोग थे, उन लोगों के साथ हम लोगों ने जो है कानूनी कार्रवाई के मातहत उनको जो है उनके अंजाम तक पहुंचाया। और उसके बाद जो इलाके के जो लोग थे जिनकी परेशानियां थी, उनकी परेशानियां को हम लोगों ने बैठ करके एक साथ मुतवज्जो होकर के एक दूसरे से, जिसको बोलते हैं मशवरा के तहत, उन सब चीज़ों को हम लोगों ने आसान किया। जब वो आसानी लोगों पे आई, वो कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ, तो खुद ब खुद मुआशरा बदलने लग गया। एक कारपोरेशन के ऊपर एक सवाल ले लेते हैं। कारपोरेशन में सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत बहुत सारी स्कीमें निकलती है, जैसे कि कोई कम उम्र में बेवा हो गई, उनको पैसा मिलना, जैसे कि बच्चे की शादी हो रही है, शादी के मौके पे पैसा मिलना, इस तरह बहुत सारी स्कीमें वगैरह। त्यौहार का टाइम आ गया तो कपड़े उपरे, अगर दुर्गा पूजा है तो दुर्गा पूजा में, अगर ईद है तो ईद के टाइम में। मगर उसके बावजूद भी मैं एक चीज़ देखता हूँ, कारपोरेशन से तो एक महदूद तरीके से मिलता है, मगर आप ये चीज़ को जो है हर व्यक्ति तक पहुँचाते, बड़े पैमाने पे त्यौहार के टाइम में कपड़े वगैरह का डिस्ट्रीब्यूशन है, दुर्गा पूजा का मामला हो, दीपावली का मामला हो, या छठ पूजा हो या ईद हो, इसलिए कि सब किस्म के कास्ट के लोग आपके वार्ड में रहते हैं। तो ये जो बड़ा काम है, जो लोगों के दरमियान प्यार मोहब्बत फैलाना, लोगों अपने आस पड़ोस, अपने पड़ोसियों को, उनका ख्याल रखना, जी। ये हर एक मुसलमान का फरीज़ा है। और यही हमारे रसूल का, प्रोफेट मोहम्मद प्रॉफिट सल्लल्लाहु का, अलैहि वसल्लम ने हमारे बताया। रसूल का टीचिंग्स भी है, उनकी उनकी जो है सीख हम लोगों को है। तो सबसे पहले अगर हर मुसलमान सही तौर पे मुसलमान बन जाए और अपने अपने इलाके में, अपने हलके में, अपने रिश्तेदारों और अपने पड़ोसियों का ख्याल रखे, तो खुद ब खुद ये काम होने लगता है। सदका और खैरात, तो ये तो हमारा, जिसको बोलते हैं एक समझ जाइए एक पेशा ही है, एक जी। मुसलमान का पेशा है। उसके अलावा जो सरकारी तरीके से जो चीज़ें फ़राहम होती हैं, तो सबसे बड़ा चैलेंज, जैसे मैंने आपको बताया, कि मुसलमानों की शनाख्त का था। हाँ, मुसलमानों के अपनी पास पहचान है। डॉक्यूमेंटेशन यस सर। डॉक्यूमेंटेशन नहीं होने की वजह से बहुत सारी सरकारी जो स्कीम्स आप कह रहे हैं, उन सब स्कीम्स का फ़ायदा मुसलमान नहीं ले सकते थे। जी। तो आपको मैं बताऊं कि सबसे पहला बुनियादी काम जो हम लोगों ने किया, जिसके मातहत आज लोगों तक ये फ़ायदा पहुंच रहा है, कि हमने सबसे पहले जो शनाख्ती कार्ड है, वोटर वोटर आईडी आइडेंटिटी कार्ड, जो आप बोल रहे हैं कि आज 95,000 वोटर, तो यही 95,000 वोटर सिर्फ नहीं है, ये वोट के साथ जो उनका शनाख्ती कार्ड उनको मिला, उनकी शनाख्त हुई है, तो आज उसी के ज़रिए जो है तमाम सरकारी स्कीम्स जो आज बहाल होती हैं, उनका फ़ायदा उनको डायरेक्टली पहुंच जाता है। आपको पता होगा कि आधार कार्ड जब निकला था, तो इस इलाके में हम लोगों ने स्पेशल कैंप करके लगभग 1.5 लाख से ज़ायद लोगों के आधार कार्ड हम लोगों ने बनवाए। तो अब देखिए, आधार कार्ड जब बनवाया तो उसके बाद ही गवर्नमेंट का स्कीम आया स्वास्थ्य साथी का, कि जिसके आधार कार्ड होगा उसको स्वास्थ्य साथी कार्ड मिलेगा। तो जब 1.5 लाख लोग का आधार कार्ड यहाँ मुहैया किया गया था, तब लोगों को लगता था कि आधार कार्ड से क्या होने वाला। लेकिन देखिए, एक आधार कार्ड बनने से फिर उनके लिए क्या फ़ायदा आया, कि जब स्वास्थ्य साथी कार्ड बनना शुरू हुआ, तो जो आधार कार्ड के बिना पर स्वास्थ्य साथी बनना शुरू हुआ, तो आज लगभग 22,500 फैमिलीज़, जी। उसको अगर आप इंटू 5 कर दीजिएगा,
तो कम से कम 1 लाख डेढ़ सवा लाख के करीब लोग स्वास्थ्य साथी स्कीम के अंडर आज इस इलाके में, जिसको बोलते हैं रजिस्टर्ड हैं, इनरोल्ड है, जो डायरेक्ट बेनिफिशियरीज हैं। 5 लाख तक का रुपए का रकम आज, जहां हमारे मुसलमान मुआशरे में लोग फिक्रमंद हुआ करते थे, अंगूठी में पैसा जमा करते थे, गुल्लक में पैसा जमा करते थे, बिस्तर के नीचे, तकिया के नीचे पैसा जमा करते थे, ये सोच करके कि कभी तबीयत ख़राब होगी तो इस पैसे का इस्तेमाल होगा। आज बेफिक्र होकर के वो इस पैसे को दूसरे मसरफ में इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि उनके जहन में एक सुकून आ गया है स्वास्थ्य साथी के नाम पे कि अगर मेरे घर में किसी की तबीयत अलील होती है तो मैं स्वास्थ्य साथी कार्ड को लेकर के किसी भी अस्पताल में जाकर के 5 साल एंड 1.5 ईयर एक्स्ट्रा आपको पीरियड मिला, तो इस पीरियड में आपने जो बड़े काम किए हैं वो प्लीज बताएं। अब कौन सा काम बाकी रह गया जो यहाँ की अवाम आपको प्यार मोहब्बत देती है तो फिर वो काम करेंगे, आपकी क्या बनोगी? देखिए, कोई भी काम बड़ा और छोटा नहीं होता है। बिल्कुल, जब जिसको जैसी जरूरत पड़ती है उस इंसान के नजर में उसका वो जो आपके नजर में शायद वो छोटा काम हो, लेकिन उसके नजर में वो बहुत बड़ा काम होता है। तो मैं बड़ा और छोटा नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा कलेक्टिवली हर काम को अंजाम दिया है, बेहतर तरीके से कोशिश की है मैंने अंजाम देने की, चाहे वो इनकम सर्टिफिकेट हो, चाहे वो रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट हो, चाहे वो शनाख्त का मामला हो, चाहे वो तमाम सरकारी स्कीम्स। हाँ, हेल्थ सेंटर बनाया है श्रीधर राय रोड में, हमारा 3 मंजिला हेल्थ सेंटर है, नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन के तहत। ये जब 2015 में मैं काउंसलर बना तो उसके बाद वाले साल में ही इसकी मैंने इनकाद की गई थी। और वहाँ आपने देखा कि आज सेहत को लेकर कोरोना आने के बाद लोगों में जो फिक्र और अफरा तफरी का माहौल था, तो वो हेल्थ सेंटर के ज़रिए हम लोगों ने लोगों को सर्विस दी है। हम लोगों ने वहाँ से लोगों को जो है वैक्सीनेशन का ये मैंने दिया है, पोलियो ड्राइव्स किया है, छोटे बड़े जो बीमारियाँ, डेंगू, मलेरिया, जो रोज़मर्रा की हाइपरटेंशन है या शुगर है या डायबिटीज़ है, इस तरह की बीमारियों को भी वहाँ एड्रेस किया जाता है। आखिरी सवाल की तरफ बढ़ते हैं। एक 66 वार्ड में एक स्लोगन बहुत आम हो रहा है। जब हमारी टीम पूरे 66 वार्ड का सर्वे कर रही थी कि वार्ड नंबर 66 और लीड भी 66, वार्ड नंबर 66 इस बार हम अपने काउंसलर को 66,000 की लीड से जिताएंगे, इसके बारे में क्या बोलते हैं? मैं खुशनसीब हूँ मैं जी कि जनता बोल रही है, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये 66 की जनता बोल रही है कि इस बार फैज खान को 66 की मार्जिन लीड से मैं विजय बनाऊंगा, कामयाब बनाऊंगा, सक्सेस बनाऊंगा। तो इस पर मैं रद्द अमल जो है फैज अहमद खान से ले रहा हूं, जो टीएमसी के उम्मीदवार है, 66 वार्ड से लड़ रहे हैं। मैं खुशनसीब हूँ कि लोगों को मेरे ऊपर इतना भरोसा है, इतना प्यार और इतनी दुआएं उनकी हैं मेरे साथ। तो 66,000 वोट हो या 5,000 वोट हो, करेंगे जितनी ताउम करेंगे। तो आइंदा 21 तारीख को जब वोट का बक्सा खुलेगा तो पता चलेगा कि क्या होना है, क्या नताइज निकलेंगे, सामने आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया फैज अहमद खान साहब। हमने बहुत सारे सवालात पूछे, बहुत बेबाकी के साथ फैज अहमद खान साहब ने जवाब दिया, चाहे वाटर का मामला हो, क्लीनेस का मामला हो, सफाई का मामला हो, लाइटिंग का मामला हो। फिर उन्होंने बताया हेल्थ सेंटर हमने 3 मंजिला कायम किया, पंपिंग स्टेशन जो है बूस्टर पंपिंग स्टेशन ने काम किया, यहाँ के लोग जो है मीठा पानी से सैराब हो रहे, ये इनका सपना था, वो सपना आने के बाद सबसे पहला काम किया। चलिए हम और भी दिगर लोगों से बातें करेंगे। आप देखते रहिए सरप्लस न्यूज लाइव। दीजिए महबूब रजा सिद्दीकी इजाजत, कैमरामैन पप्पू आजाद के साथ। थैंक यू वेरी मच। अगर अपने चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो फेसबुक में फॉलो कर लीजिए, यूट्यूब में सब्सक्राइब कर लीजिए। या आपकी अपनी आवाज है, अपनी आवाज को दबने मत दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच हमारे साथ जुड़ने के लिए।